आवाज़ जा रही है आप लोग को? हेलो, हम लोग आज पढ़ेंगे जो है इसको, शो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ लाइफ चेंज इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। या तो डिफाइन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिफाइन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसको बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ड्राइव करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिफाइन भी करना है और ड्राइव भी करना है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका न्यूमेरिकल भी पूछता है हमेशा। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं रेट लॉ इक्वेशन में जिसका पावर कितना हो, 1 हो, जिसका पावर 1 हो उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। तो क्या लिखे, रेट द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन which depends upon on concentration of the reactant is called order of reaction। जो एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी को डाउट होगा तो बोलेगा। और देखिए हम लोग क्या करते थे रेट लॉ एक्सप्रेशन में कि पावर को हम लोग जोड़ते थे, रेट बराबर हम लोग जो करते थे पावर को हम लोग क्या करते थे, जोड़ते थे। तो के होता था एक्स के पावर, अगर ये 1 है, वाई के पावर 2 है, दोनों पावर जोड़ देते तो 3 आता था। ये हमको बोलते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन क्या बोलते थे, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन उसके अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो सेकेंड, 0 ऑर्डर, अगर इक्वल टू 2 आ जाए तो सेकेंड ऑर्डर। तो इसका डिफिनेशन आप लोग फर्स्ट ऑर्डर का रहे, सेकेंड ऑर्डर का, इसको हम लोग आगे से डिपेंड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम लोग किस ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो रेट मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं बेटा कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा रेट, रेट लॉ एक्सप्रेशन के इंटू आर के पावर 1, रिएक्टेंट के पावर 1 होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जब भी दोगे इसका मतलब हो गया कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या हो गया, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को डिनोट करते कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग। जब इसका यूनिट निकालना रहे, जब हम लोग इसका यूनिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ कितना है, पावर 1, देख रहे के, हम लोग रेट के निकालना है। तो रेट इधर ये कंसंट्रेशन बार गुना में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलारिटी, मोलर यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ई मोल पर लीटर, ई मोल पर लीटर, दोनों क्या किया, कट गया। तो क्या बचा यहाँ सिर्फ पर सेकेंड। पर सेकेंड किसका यूनिट है, कभी कभी पूछता है। अगर nth ऑर्डर का निकालना रहेगा तो nth ऑर्डर का निकालना होगा तो के आर के पावर n लिखेंगे। जब के निकालना है तो रेट का यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आर के पावर n, और रेट का यूनिट अभी हम तुरंत बताए थे मोल पर लीटर पर सेकेंड। उसके बाद होता है आर का मतलब मोल पर लीटर है। अरे कितने हैं, n है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड। किसके लिए हम लोग को, ये nth ऑर्डर के लिए। ये किसके लिए बेटा, nth ऑर्डर के लिए। तो हम लोग पढ़ किसके लिए रहे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो nth ऑर्डर किसे काम नहीं चलेगा, हमको चलना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर के बराबर हम लोग यहाँ लिख चुके हैं कि के बराबर रेट डिवाइडेड बाय आर, जिसका के का वैल्यू पता है हम लोग को, सॉरी रेट का वैल्यू पता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसका ये है। अब इंटीग्रेटेड, जब यही क्वेश्चन पूछता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, रेट बराबर के इंटू आर। अब यहाँ है कि रेट बराबर हम लोग पीछे पढ़े हैं कि रेट बराबर होता है माइनस डी आर बाय डी टी। अगर यहाँ कुछ गुना रहता था तो ये 1 बाय समथिंग हो जाता था जो होता है। तो यहाँ रेट बराबर ये भी हो गया। तो देखिए यहाँ भी रेट है, यहाँ भी रेट है, तो रेट बराबर क्या, मैंने डी आर बाई डी टी। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं रेट बराबर मैंने डी आर बाई डी टी के आर। इंटीग्रेशन है इसलिए डी फॉर्म में लेके चलेंगे, डी फॉर्म को यहाँ रखेंगे
डी फॉर्म यहाँ पे ये आर है, आर को इधर कर देंगे और डी टी को हम लोग इधर चला जाएगा और माइनस को भी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के डी टी। अब डी को हटाना है तो डी को जब भी हटाना होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम लोग जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है बेटा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो इसी तरह 1/r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log r। और जहाँ dt है वहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो इसको क्या होता है t होता है। जैसे ds का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और एक हमारा कांस्टेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट है कि हम लोग को आई को हटाना है तो इनिशियल टाइम के लिए, इनिशियल टाइम के टी हमेशा शुरुआत में क्या होगा 0 और आर बराबर हो जाएगा r0। तो आर बराबर r0 पुट करेंगे तो अगर टी बराबर हम लोग यहाँ 0 पुट करते तो माइनस के इंटू 0 प्लस आई हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा log r0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई, इस आई को हम लोग पुट कर देना इक्वेशन 2 में। जैसे हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या बचेगा log r माइनस के टी प्लस log r0। अब हम लोग को आर आर को एक साथ रखना, ये आर आर को एक साथ या तो इधर रखेंगे या तो उधर। तो ऐसा करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस में है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस के टी हो जाएगा log r नॉट माइनस log r। हम लोग जानते हैं log x माइनस log y बराबर, ध्यान से देखिए यहाँ पे log x माइनस log y बराबर log x बाय y। तो x की जगह ये है और ये हमारा y की जगह है, तो क्या हो जाएगा बोलिए log r नॉट माइनस सॉरी log r नॉट डिवाइडेड बाय r। ये हमारा हो गया इंटीग्रेटेड फॉर्म। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, जो हमारा log जो ई आया है ई के फॉर्म में आया, हमको बेस 10 में ले जाना है तो इसको गुना करना पड़ेगा 2.303। तो यहाँ करेंगे 2 इसमें करेंगे 2.303 और ये हो जाएगा r लॉट बाय r। ये कौन ऑर्डर के लिए हुआ दिस इक्वेशन इज इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर इसी का हाफ लाइफ टाइम निकालना है तो हाफ लाइफ टाइम का मतलब टाइम क्या ले लेना है हाफ ले लेना है, और जो इनिशियल का आधा करना है, जो रिएक्टेंट बनता है उसका इनिशियल का क्या करना है आधा करना है। इनिशियल किसको बोलते हैं r0 को। जब भी हाफ लाइफ टाइम निकालना है तो पहले इंटीग्रेटेड निकाल लीजिए, किसी ऑर्डर का, या तो 0 ऑर्डर का हो या तो फर्स्ट ऑर्डर का, उसका इनिशियल निकालिए, फिर r0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको कितना बनाना है आधा बनाना है, और इनिशियल शुरुआती कितना था r0, तो आधा किसका बनाना होगा शुरू का बनाना होगा, तो r0 डिवाइडेड बाई 2। तो इनिशियल जब करना तो t बराबर t बेस 1/2 होगा, r बराबर r0/2 होगा। अब इसी को हम लोग पुट करेंगे तो r0 क्या करेगा कट जाएगा, अरे 2 कहाँ जाएगा ऊपर, और log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। log 2 का वैल्यू होता है बेटा 0.3010। जैसे यहाँ पुट करेंगे तो जब इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा 0.693, और ये देखिए के यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था और इधर जब जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन प्रूव करने के लिए भी दे सकते हैं कि प्रूव दैट द फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 डिवाइडेड बाय के। अब इसी को बोल सकते हैं द हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे कोई रिएक्टेंट नहीं बचा, कोई आर नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बचा। तो क्या लिखेंगे इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कौन ऑर्डर का है फर्स्ट ऑर्डर का है। इसको अगर y मानोगे तो इसको हम लोग x मानेंगे, x तरफ हम लोग टाइम देते हैं, x तरफ तो हम लोग क्या देते हैं टाइम, और y तरफ क्या देते हैं रेट। तो टाइम अगर बढ़ाएंगे तो टाइम बढ़ाएंगे, तो यहाँ कंसंट्रेशन अगर ये r बढ़ाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या करते चला जाएगा बढ़ते जाएगा। अब ये वैल्यू आए बेटा, अब देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो y बराबर अगर 5 आ गया तो इसका मतलब है कि ग्राफ सीधा निकलेगा। तो ये हमारा पूरा पूरा क्या है कांस्टेंट है, तो सीधा निकलेगा। नेक्स्ट है डिफाइन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए जीरो ऑर्डर, हम क्या पढ़े थे अभी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे यहाँ पे जो रिएक्शन एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा उसको फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। तो यहाँ एक भी नहीं डिपेंड करेगा, जीरो में क्या करेगा एक भी डिपेंड नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो ऐसे रिएक्शन ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन जो जिसका
रेट ऑफ रिएक्शन एक भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करे, एकदम रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब पावर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो यहाँ भी ये भी बोल सकते हैं द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो रह गया तो उसको कौन ऑर्डर बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ जीरो, किसी की पावर जीरो, एक्स के पावर जीरो, वाई के पावर जीरो, तो क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ वन हो जाएगा बेटा। तो रेट बराबर क्या निकला, के। जब हम इसका यूनिट निकालेंगे तो के का यूनिट निकल जाएगा। तो बताइए रेट का बराबर हम लोग तुरंत पढ़े थे, रेट बराबर बोल रहे थे क्या, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, मोलारिटी यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, और ये टाइम का यूनिट क्या होगा, पर सेकंड। ये टाइम जाएगा तो इधर पर सेकंड हो जाएगा, तो इसका के बराबर क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब आया इसका इंटीग्रेटेड निकालना है। इंटीग्रेटेड मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रहता है, उसको हम लोग इंटीग्रेट, डी के फॉर्म में रहेगा, उसको डी को हटाना है। इंटीग्रेटेड जैसे बोला तो डी लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रेट बराबर हम लोग जानते हैं माइनस डी आर बाय डी टी। बोलिए रेट बराबर के आर के पावर जीरो हो गया, रेट बराबर माइनस डी आर बाय डी टी होता है। तो क्या हम लोग इस रेट को के जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी आर बाय डी टी। तो देखो इसके बराबर इतना लिखेंगे और इसके बराबर इतना हो जाएगा। आप ही लोग बताइए कि ये आर का पावर जीरो था, इसलिए यहाँ क्या आ गया, वन आ गया। नेक्स्ट है बेटा कि हम लोग को डी टी को हम लोग किधर ले चलना है, के की साइड। के की साइड जाएगा तो के डी टी आ जाएगा, माइनस को इधर रखेंगे। अब ई डी को हटाना और ई डी को हटाना है। जब भी डी को हटाना है तो डिफ्रेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन करना होगा। डिफ्रेंशिएशन का डी हटाना है तो इंटीग्रेशन करना होगा। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे इंटीग्रेटिंग द एबव इक्वेशन। डी को हटाने के लिए इंटीग्रेट करेंगे एबव इक्वेशन में, तो डी आर माइनस के डी टी। तुरंत यहाँ से हमारा डी हम अभी तुरंत पढ़े थे, किसी का भी इंटीग्रेशन अगर हटा डी एक्स है तो एक्स होगा, डी आर है तो आर होगा। सेम टू सेम यहाँ पे डी आर था तो आर हुआ, यहाँ डी टी था तो यहाँ टी होगा। माइनस के डी कॉन्स्टेंट को बाहर किया जाता है। फिर यहाँ क्या दिए हम लोग, आई। आई को क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग को आई को हटाना है, तो बेटा आई को हटाने के लिए हम लोग टी बराबर जीरो लेंगे। इनिशियल के लिए टी बराबर जीरो लेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट। तो टी बराबर जब जीरो रखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2 में, तो टी बराबर जीरो हो जाएगा और आर बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट। तो आर बराबर आर नॉट, इस आर की जगह आर नॉट हो जाएगा, ये आर नॉट हो गया। और टाइम क्या लिए थे हम लोग, जीरो। टाइम जीरो लेंगे और आई हो गया। जब जीरो पुट कर दिए, जैसे यहाँ जीरो पुट किए तो के जीरो माइनस के बराबर जीरो हो जाएगा। सिर्फ आई बराबर क्या बचेगा, आई बराबर आर नॉट। क्या बनेगा भाई, आई बराबर आर नॉट। तो क्या आई बराबर यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं आर नॉट। जैसे आर नॉट पुट किए, हम क्या बोले थे, आर आर को एक साथ रखेंगे तो ये आर को हम लोग इधर ले आएंगे, इसको हम लोग उधर जाएंगे, तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, प्लस हो गया के टी। ये आर था तो उधर जाएगा तो माइनस आर हो जाएगा। ये हमारा कौन ऑर्डर के लिए हुआ, जीरो ऑर्डर। इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसी का हाफ लाइफ टाइम करना, जब भी हाफ लाइफ टाइम करना है तो इंटीग्रेटेड में ही करना। तो इंटीग्रेटेड इसके लिए यही है हमारा जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम करना, टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर टी के बेस में 1/2 और आर बराबर जो कंप्लीट होगा आधा होगा। किसका आधा, इनिशियल का आधा। तो इनिशियल का कौन था, आर नॉट था। इनिशियल हमारा कौन था, आर नॉट था। तो आर नॉट को कंप्लीट करने के लिए, आधा करने के लिए क्या होगा, हाफ से डिवाइड करेंगे, मतलब सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे। तो आर बराबर आर नॉट बाई 2। अब यही आर नॉट बाई 2 हमको पुट कर देना है इंटीग्रेटेड इक्वेशन में। देखिए हम लोग, ये हमारा था इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ये हमारा क्या था, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई 2। जब इसका कुछ नहीं तो 1 है, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, 2 कॉमन आएगा। तो 2 आर नॉट माइनस 1 जब करोगे तो आर नॉट आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। तो क्या लिखे, द हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये प्रूव करके दिखा दिए, आपको कर लेना है। अब यहाँ पे आता है बेटा, ये दो क्वेश्चन में आपको करके जाना है। कौन कौन, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के डायरेक्ट क्या करना है, हम लोग फिर रिव्यू कर दे रहे हैं, उसका डिफिनेशन लिखना है। आर रेट बराबर के इंटू आर के पावर 1, अगर जीरो ऑर्डर तो आर के पावर 0 और रेट बराबर होता है माइनस डी आर बाय डी टी। और इसको इंटीग्रेट करना है इनिशियल टाइम के लिए। इनिशियल टाइम के लिए टाइम क्या लेना है,
जीरो लेना है। अब हम लोग को इसे कुछ न्यूमेरिकल आता है प्रूफ करने के लिए, या तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सुनिए क्या बोल रहा है कि सो दैट, क्वेश्चन है सो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, पूरा कि 99% कंप्लीट हो गया उसका, और ट्विस्ट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 90%, बोला 90%, 99% तो दोगुना होगा किसका, 90% का। ये हमको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कितने परसेंट के लिए हम लोग पहले करेंगे, 99% के लिए। तो हम लोग कौन ऑर्डर का है बेटा, यहाँ लिखा हुआ देखो किस ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर। हमेशा पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर या तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का अधिकांश पूछेगा, तो फर्स्ट ऑर्डर का है। और हम लोग फर्स्ट ऑर्डर बराबर हम लोग जानते हैं टी बराबर 2.303/k log R0 डिवाइडेड बाय आर। ये हम लोग कौन ऑर्डर का जानते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का। तो बताइए टी कितने परसेंट के लिए बोला कंप्लीट हो गया, 99%। तो बताइए रिएक्टेंट कितना बचा, 1%। इनिशियल में हमेशा कितना रहेगा, 100%। जब भी ऐसा रहेगा परसेंटेज में तो इनिशियल में हमारा कितना रहेगा, 100%। कितना कंप्लीट हो चुका है, 99। तो यहाँ आर में कितना बचेगा, 1%। तो ये आर बराबर 1 और R0 बराबर 100। तो हम लोग जानते हैं ये हम लोग 99 के लिए तो 2.303 लोग R0 बाय आर। R0 का वैल्यू कितना था देखो तो 100%। आर का हमारे पास कितना बचा, 99% कंप्लीट हो गया था, 1%। तो 100/1, और हम लोग 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2। ध्यान से सुनेगा भाई। अब क्या है, 10 के पावर 2 है, तो हम लोग पढ़े हैं कि लोग x के पावर m रहता है तो m गुना नीचे उतर जाता है, लोग x हो जाता है। तो यहाँ देखिए तो पावर में कितना था, 2 था, ये 2 नीचे उतर जाएगा, 2 गुने 2.303 डिवाइडेड बाई k log 10। और log 10 का वैल्यू होता है 1 भाई, log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो अब यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ बचा क्या, 2 × 2.303, सिर्फ ये बचा। इसके लिए अब हम लोग कुछ नहीं करना है। अब हमला अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कितने परसेंट कंप्लीट के लिए, 90% कंप्लीट के लिए। समझ रहे हैं ना आप लोग, 90% कंप्लीट के लिए पूछ रहा है। तो आप ही लोग बताइए, जब 90% के लिए पूछेगा तो R0 बराबर 100 हो गया। शुरू में हमारा 100% था, जब ये 90% कंप्लीट हो गया तो यहाँ बचा कितना परसेंट, 10%। तो R0 हमेशा कितना परसेंट रहेगा, इनिशियल 100%। और जो कंप्लीट हो गया था कितना कंप्लीट हो गया, 90। तो बचा कितना परसेंट रिएक्टेड, 90%, सॉरी 10%। कितना परसेंट बचा, 10%। 90% कंप्लीट हो गया तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे चला गया, तो कितना परसेंट का बचा है रिएक्टेंट पे, 10%। सेम फार्मूला लगेगा कि टी बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई के log R0 बाय आर। हमारा इनिशियल हमेशा कितना परसेंट रहेगा, 100%। ये कितना परसेंट कंप्लीट हो जाएगा था, 90%। तो बचा यहाँ कितना, 10%। तो 10% करेंगे, 10 कटेगा, ये हमारा बचेगा बाबू 10। और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1, इसका वैल्यू 1 आ गया। तो ओवरऑल T90 बराबर 2.303 के हो गया। अब लोग देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 1 का वैल्यू देखिए तो T90 पुट कर सकते हैं। तो बताइए इसको हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं T90। तो देखो तो 2 × 2 T90 हो गया। तो यही हमारा प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन होगा कितना कंप्लीट होगा, अगर बोल दिया कि रिएक्टेंट इतना बच रहा है, 10% रिएक्टेंट बच रहा है, तो प्रोडक्ट पक्का 90% बचेंगे। अरे बोल दिया 99% कंप्लीट हो चुका है, तो समझिए कि 1% ही रिएक्टेंट बचता है, बाकी प्रोडक्ट कितना बन चुका है, 99%। अगर बोल दिया 90% कंप्लीट हो चुका है, 90% कंप्लीट हो गया, तो कितना परसेंट बचा रिएक्टेंट, 10%। सेम क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा अरहेनियस इक्वेशन में। अरहेनियस इक्वेशन को जान लीजिएगा, इसको बोलते हैं रेस्ट कांस्टेंट। ये हमारा विदाउट लोगरिथम है, k × a के पावर e माइनस ई ए बाय आर टी माइनस ई ए बाय आर टी। ई ए का मतलब हुआ एक्टिवेशन एनर्जी, आर का यूनिवर्सल गैस बोलते हैं, टी को टेम्परेचर बोलते हैं। ये कंपेयर करने देगा, मान लीजिए k दियल है, यहाँ 2 दियल है, और e के पावर 200 यहाँ दियल है, t दियल है। तो बोलेगा ई ए बराबर क्या होगा, इससे ई ए कंपेयर कर दीजिए। तो के तो हमारा है, ये पूछेगा तो ये पूछेगा, ये पूछेगा तो 20 हो जाएगा। अगर ये पूछेगा तो 2 हो जाएगा। ये कंपेयर करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। अब इसको हम लोग लोग लेंगे, तो लोग लिए होंगे तो हम लोग को ये फॉर्म आएगा। और इसका जब 2 डिफरेंट टेम्परेचर होगा तो लोग K2/K1 होगा, E/2.303, 1/T1, 1/T2। जहाँ K को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ए को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल
के इज कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 8.314। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये हमारा दिया हुआ है टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, और क्या बोल दिया है कि एक बार जो होता है रेट ऑफ पार्टिकुलर रिएक्शन डबल व्हेन चार्ज, तो जब रेट डबल होगा तो के भी बराबर होगा, के1 हमारा के हो जाएगा और के2 हमारा 2k हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, log k2 बाय k1 ये बाय 2.303 r 1 बाय t1 माइनस 1/t2 ये जानते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो t2 का वैल्यू दिया है, देख लीजिए आप लोग कितना दिया है, 300 केल्विन, 310 केल्विन, और t1 का कितना है 300 केल्विन। t2 में पुट कर दिए 310 केल्विन, t1 में पुट करिए 300 केल्विन। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 बचेगा। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन है, दोनों को अलग रखेंगे। ये 8.314 r का वैल्यू है, और ये हमारा पहले से था। log 2 का वैल्यू होता है, log 2 का होता है हमारा 0.3010। तो ये हमको अगर हम इधर डायरेक्ट कर देंगे, हम लोग को ये निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ लिखा है देखिए यहाँ पे, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये निकालना है। तो जब ये निकालना है तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन log 2 इतना इतना करेंगे, तो log 2 का वैल्यू कितना बोले थे 0.3010। इसको मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो ओवरऑल आएगा ये, और हमको ये जूल में आया, इसको हमको चाहिए किलो जूल में। तो किलो जूल में जब भी चाहिए कितना से भगा देंगे 1000 से, जैसे 1000 से भगा दिए तो 3 डिजिट पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ बढ़ गया, ये हमारा किलो जूल में। बस ये क्वेश्चन कभी कभी एक बार तो आया हुआ है 5 मार्क्स में, आप लोग देख लीजिएगा इसको। अब इसको देखिए, ये भी क्वेश्चन इजी है। क्या बोल रहा है कि फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये इज 2 मिनट, 2 मिनट में तो हाफ लाइफ ऑर्डर रिएक्शन खत्म हो जाता है उसका। तो बताइए टाइम कितना दिया है, 2 मिनट हाफ लाइफ। हम इससे हम लोगों को क्या निकलेगा, के निकलेगा। क्या लिखेंगे, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बराबर 0.693 डिवाइडेड बाय टी बेस में 1/2, मतलब हाफ लाइफ टाइम दिया है, कितना दिया था, टी बराबर टी बेस बराबर 2 मिनट, तो 2 मिनट दिया है। तो 2 मिनट दिया तो यहाँ 2 मिनट पुट करेंगे, जैसे 2 मिनट यहाँ पुट किए तो कितना आएगा, इसको भागा करेंगे देखिए 3 होगा 0.3465 पर मिनट। अब बोल रहा है कितना परसेंट के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन, 25%। बोल रहा है कि यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन में 25% रहा है, बाकी चला गया, तो कितना बचा यहाँ पे 75%। तो बताइए R0 हमेशा कितना परसेंट, 100%। 100 25 100 का कितना होता है बेटा, 100 होता है, 4 कटेगा, log 2 ये 2 हम लोग पढ़े हैं कि log x के पावर m रहता है तो m नीचे आ जाता है, तो m इंटू log x ये होगा, तो ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा। log 2 का वैल्यू अभी भी हम बताए थे 0.3010। ये पुट किए भाई, जैसे इसको पुट किए, जब इसको गुना पुट किए तो इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा 0.693, और इसको कटोगे 2 आएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 मिनट। तो टी कितना टाइम लगा, हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लगा, हाउ लॉन्ग जब भी पूछेगा टाइम पूछेगा। नेक्स्ट कितने परसेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन का बचा हुआ है 10%, तो यहाँ चला गया कितना 90%। तो बताइए ये हमारा R0 हो गया, ये R हो गया। जब भी इनिशियल होगा परसेंटेज में होगा, इनिशियल 100% होगा, और जो कंसंट्रेशन बच कितना रहा है 10%, तो बाकी 90% चला गया। तो यहाँ 10 पर लिखेंगे, 10 को काटेंगे 10 आएगा। और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको log 2 का ये log 10 का ये हमारा आ गया। अब इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.646 मिनट। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि पूछेगा इतने दानिए कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने बोल रहा है, तो यहाँ क्या को था, देखिए तो ये था, इसको हम लोग को निकालना है, इसको निकालना है। तो रेट लॉ फॉर रिएक्शन, रेट बराबर के एक्स के पावर ए के पावर एक्स इंटू बी के पावर वाई।
जहाँ के को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, रेट कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या बोला देखिए यहाँ पे, ये हमारा दिया हुआ कि रेट है हमारा कितना 6, उस टाइम हमारा ये इतना था, बी इतना था। पावर क्या है एक्स की जगह हम लोग को पता नहीं, तो एक्स का एक्स ही रह जाएंगे, तो सभी का एक्सपेरिमेंट इस तरह रखेंगे। तो रेट ये है, ये की जगह ये है, बी की जगह ये है रखेंगे, एक्स का एक्स रखेंगे, वाई की वाई रखेंगे। इसमें सब तरह से करने के बाद 4 को निकलेगा इक्वेशन। आप लोगों को दिमाग ये लगाना है कि देखते हैं कौन कौन कटता है, डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना है, क्वेश्चन आएगा डिवाइड। देखिए तो मैच कौन कर रहा है, ये कौन मैच कर रहा है, बी कौन मैच कर रहा है। तो ये की जगह ये हमारा है, ये हमारा बी की जगह है। तो ये की जगह देखो तो 0.1, पहले हम लोग देख लो कौन कौन मैच कर रहा है पूरा ए में। ये हमारा पूरा ए हो गया और ये हमारा पूरा बी हो गया। ए में कौन कौन मैच कर रहा है, 0.3 0.3। बी में कौन कौन मैच कर रहा है, बी में मैच कर रहा है 0.1 0.1। इस तरह से मैच करेगा, आपको कोई एक मैच करेगा उसी से लेकर चलना है। पहला हमको इसी को बोले, देखिए 2 और 3 मैच कर रहा है, तो 2 और 3 को डिवाइड कर देंगे। 2 और 3 क्या करेंगे, डिवाइड। जहाँ मैच कर रहा है ये या चाहे बी भी, उसी को पहले देख लीजिए। ए को मैच कर रहा था, इसको डिवाइड कर दिए। जैसे डिवाइड करेंगे इतना डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा। देखिए 7.2 इतना है, डिवाइडेड बाई 2.88 इंटू 10 के पावर -1। यहाँ पे ध्यान देखिए, के इंटू 10 के 0.3 एक्स इंटू 0.2 वाई, के इंटू 0.3 एक्स इंटू 0.4 वाई। जैसे हम कट करेंगे तो ये कट जाएगा, के भी कट जाएगा, यहाँ से कटेगा तो -1 बचेगा। अब क्या है कि ये पॉइंट, जब हम लोग को ये पावर सेम रहता है, बेस अलग अलग है, तो पावर को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं डिवाइड में। इसको पावर को एक साथ लिख दिए, ये काटेंगे तो 1 2 2 जब 4 होता है तो 2 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाए हैं, ये पॉइंट हटाएं, ये पॉइंट हटाएं तो 2 0 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आएगा। और एक जो यहाँ बचल था उसको एक यहाँ नीचे ले आएंगे तो 100 कट जाएगा हमारा। तो ओवरऑल ये 4 आएगा। ध्यान से देखिए तो 1/4 1/4 1/2 है, इसको 1/2 कर सकते हैं। जब दोनों का हम लोग जानते हैं x के पावर m है और x के पावर n है, तो यहाँ x जब बेस सेम रहता है तो m बराबर n भी हो जाता है, समझे। देखिए तो यहाँ के बेस है, यहाँ बेस सेम है, तो ऊपर वाला भी बराबर हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया y का वैल्यू। हमको निकालना है अभी x का वैल्यू। तो x का वैल्यू हम लोग अभी इसको डिवाइड किए थे। बाकी देखो तो कौन कौन मैच कर रहा है, एक हमारा 0.1 यहाँ से मैच कर रहा है और एक हमारा 0.1 यहाँ से मैच कर रहा है। तो इसको और इसको डिवाइड, 1 और किसको डिवाइड करेंगे, 4 को। 1 डिवाइडेड बाई 4, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 4 किए तो -1 हुआ। पॉइंट हटाएंगे, 0 जाएगा, ये इधर आएगा, ये क्या करेगा, कट जाएगा। 6 चौका 24 होता है बेटा। अब यहाँ देखिए ये और पूरा वाई वाला पहले कर देगा, ये दोनों सेम चीज़ था तो दोनों एकदम कट गया, के सेम था तो कट गया। क्या बचा, 0.1 0.4, इसके पावर x है, इसके पावर x, दोनों करेंगे, एक कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, 1/4 बचेगा। 1/4 का पावर x है, यहाँ भी 1/4 का पावर 1 है। जब बेस सेम रहता है तो पावर भी सेम बराबर हो जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1। बेस यहाँ दोनों का सेम था, हम लोग पढ़ चुके हैं कि x के पावर m रहता है और x के पावर n रहता है। जब दोनों सेम रहेगा तो m बराबर n हो जाता है। सेम टू सेम यहाँ है, दोनों सेम है तो x बराबर 1 हो जाएगा। अब क्या आया, x बराबर 1 आया और y बराबर कितना आया, 2। तो हम लोग ये पहले से रेट इक्वेशन हम लोग जान रहे थे, ये रेट इक्वेशन अभी हम लोग लिखे थे कि रेट बराबर k, ये के पावर x, b के पावर y, ये लिखे हुए थे। तो आप ही लोग बताइए, जब x के पावर 1 आया और y के पावर, तो यहाँ हम लोग 1 पुट करेंगे और यहाँ हम लोग 2 पुट करेंगे। अब क्या है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से देखते हैं क्या कर रहा है। एक्सपेरिमेंट से देखें कि इसको जो है, इसको हम लोग को निकालना है के। तो के बराबर हम लोग को यहाँ के निकालना है, तो ए का वैल्यू पुट करना होगा, बी का वैल्यू पुट करना। कोई भी एक्सपेरिमेंट से ले लो, तो हमें एक्सपेरिमेंट 1 लिए, एक्सपेरिमेंट 1 जब लिए तो एक्सपेरिमेंट 1 में क्या था, ध्यान से देखिए तो क्या था, ए बराबर दिया है, ये बी बराबर दिया है और ये रेट दिया है, सब कुछ दिया है। एक्स के पावर नहीं दिया था, पावर एक्स का वैल्यू नहीं दिया था, एक्स निकाल लिया था हम लोग। तो एक्स कितना था 1, वाई कितना था 2, तो एक्स के जगह 1 2 पुट कर दिए हम लोग। ये कितना था एक्सपेरिमेंट में 0.1, अरे बी कितना था 0.1, और ये हमारा दिया था रेट। तो रेट दिया था हम लोग को निकालना क्या है, के।
तो कुछ नहीं किए हम लोग, के निकालना है तो इसको ये इधर मल्टीप्लिकेशन इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में कर दिए। पॉइंट जब हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, ई पॉइंट हटाएंगे, ई पॉइंट हटाएंगे, तो एक जीरो ऊपर जाएगा, 3 को जीरो, और ये क्या करेगा, कट जाएगा। ओवरऑल क्या बचेगा 6। और ये यूनिट कैसे लिखे पता है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि मोल nth ऑर्डर का मोल पर लीटर 1 माइनस n होता है पर सेकेंड। अब इसी में हमारा 3 ऑर्डर का है तो 3 यहाँ करेंगे तो -2, माइनस माइनस प्लस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन इतना करके जाना है बेटा, इतना कर लोगे तो हमको लगता है कि आप लोगों को एक 5 नंबरिया ही पकड़ा जाएगा। ठीक है।